सर्किट फंडामेंटल स्टार्ट किया था। सर्किट फंडामेंटल में ट्रांजिएंट करंट हो गया था। ट्रांजिएंट करंट क्या था? अ करंट हुज वैल्यू एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिकम्स होती है मिनिमम टू मैक्सिमम एंड और मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट, यानी कि अधिक से कम, कम से अधिक। ये तो ट्रांजिएंट करंट था। अब थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा बचा था, वो भी बता दें। कल तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो गई थी। तो अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस। रजिस्टर जिसे हम दिखाते हैं आर से, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसमें क्या है? ये क्या है? आर। जब धारा इसके अंदर आई तो इसमें पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? वी आर इक्वल्स टू आई आर। ये होता है रेजिस्टेंस। आर का मान निकाल लो यहाँ से, आर इक्वल्स टू वी आर अपॉन में आई। ये होता है रेजिस्टेंस। अब क्या था? अब ये है रजिस्टर हो गया। अब बात करते हैं हम कैपेसिटर का। किसका? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर को हम डिनोट करते हैं सी से। ये पैरेलल कैपेसिटर है। इसके अंदर जैसे ही धारा बही, चार्ज स्टोर करना ये शुरू कर दिया कैपेसिटर ने, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर Vc आ गया, यानी कि Vc इक्वल्स टू Vc कह रहे हैं। तो चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Vc के, और Q इज इक्वल टू Vc। यहाँ से हम निकालते C इक्वल्स टू Q अपॉन में Vc। C का मान C इक्वल्स टू Q अपॉन में Vc। C इक्वल्स टू Q अपॉन में Vc। ये तो बात हो गई कैपेसिटर की। कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज स्टोर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? धारा को रुकावट यानी रुकावट डालता है। कैपेसिटर हो गया। अब इंडक्टर। इंडक्टर यानी प्रेरण। इंडक्टर यानी प्रेरण, जिसे L से दिखाते हैं। डिनोट किससे करते हैं? L से। इसमें एक कॉइल होती है। ये कौन सी कॉइल है? ये सबको लगभग पता होनी चाहिए। ये कॉइल है। कौन सी कॉइल है? हाँ, तो ये कौन सी कॉइल है? ये है हमारा सेल्फ इंडक्शन कॉइल। कौन सा कॉइल? सेल्फ इंडक्शन कॉइल। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरण गुणांक। कौन सा गुणांक? स्वप्रेरण गुणांक। जब इसमें धारा जनरेट होगी, मतलब बहेगी, तो ये क्या जनरेट करता है? ईएमएफ। और ये ईएमएफ जस्ट जिसके कारण आता है उसी का विरोध करता है, यानी लेंज लॉ इस पर वर्क करता है। कौन सा लॉ? लेंज लॉ इस पर वर्क करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि लेंज लॉ इस पर वर्क तो करता है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ईएमएफ निकाल तो लिया। अब ईएमएफ का फॉर्मूला आता था माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। क्या आता था? डी आई अपॉन में डी टी। और ये स्वप्रेरण गुणांक है डी आई अपॉन डी टी, यानी कि धारा का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। और ये माइनस किसको दिखाता है? लेंज लॉ को, जिस कारण ये ईएमएफ आ रहा है उसी का ये विरोध कर रहा है। अब यहाँ पर हम यहाँ से एल निकाल ले स्वप्रेरण गुणांक, तो क्या आ जाएगा? स्वप्रेरण गुणांक इसको उधर भेजते हैं तो माइनस ई, ये भाग में तो उधर हो जाएगा गुणे में डी आई अपॉन डी टी। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। ईएमएफ नहीं, एल 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 निकालेंगे। ये एल होता है। क्या होता है? एल। क्या होता है? एल होता है ये। हाँ, इंडक्टर होता है। अब इंडक्टर, अब यहाँ से ईएमएफ, अब ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो ये हो गया ईएमएफ। अब यहाँ से ईएमएफ तो निकल गया। ये थी छोटी छोटी चीजें।
बस जानकारी के लिए। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का मतलब है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, टॉपिक यही है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एंशिएंट करंट और इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर सर्किट। हाँ, अब हम पहले इसका ओरिजिनल नाम है ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, ये है हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक पे बात करना है तो पहले तो सर्किट बनाते हैं, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट बनाएंगे, पहली चीज बैटरी लगी होनी, बैटरी तो लगी रहेगी, बैटरी जरूरी है, बिना बैटरी काम ही नहीं होगा। बैटरी लगा दी, टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर एक टर्मिनल है, एक यहाँ पर एक टर्मिनल है, और यहाँ पर स्विच है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये तो L है, ये R है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम S है, स्विच। ये EMF धारा अभी हमने भेजी नहीं है। अगर धारा भेज भी देते हैं तो भेजने के बाद क्या यहाँ आकर खत्म, रुक जाएगी, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे ही हमने स्विच को मतलब स्विच से टर्मिनल ए को कनेक्ट किया, जैसे ही हमने स्विच को टर्मिनल ए से कनेक्ट किया तो यहाँ से धारा बही, और धारा को हमने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ पर ईएमएफ आ गया और ये इसी का विरोध करेगा। यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर किसके लिए, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर, हाँ रजिस्टर के लिए, और धारा वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी, फिर वापस ऐसे चलती रहेगी। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। स्टेटमेंट के रूप में मतलब कि इन एलआर सर्किट, इन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में हमने क्या क्या लिया है, पहले इन एलआर सर्किट इंडक्टर एल, इन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर, रजिस्टर आर, आर टेकन किस में, किस क्रम में है, सीरीज में, इन सीरीज। तो पहली लाइन क्या, पहला स्टेटमेंट इसी में बनाते हैं, एन एल आर सर्किट, इन एल आर सर्किट इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस है, इसका नाम होता है, आर टेकन इन सीरीज, सीरीज में हमने इसको ले लिया। फिर क्या हुआ, सीरीज में तो ले लिया, लेकिन अभी एक काम बाकी है, अभी तक तो काम तो कर लिया, लेकिन सीरीज में लेने के बाद अभी इसको सीरीज से कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही कनेक्ट करते हैं, यानी कि when connected switch S, when switch S connected to terminal A, when switch S connected to terminal A, टर्मिनल ए से कनेक्ट करा दिया, देन जैसे कनेक्ट कराया तब क्या हुआ, देन करंट इज फ्लोइंग, देन करंट इज फ्लोड या फ्लोइंग
whole circuit by battery E, ये तो हो गया स्टेटमेंट पूरा। ये लिखे या ना लिखे, अगर टाइम रहता तो ये लिख दो तो ज्यादा इंप्रेशन, नहीं लिखा तो ये चलेगा ही, सर्किट तो बनेगा ही बनेगा। अब हमारा जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर एल, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा आया है किसके कारण, जब अक्रॉस द इंडक्टर एल, जब धारा कहाँ जाती है, इंडक्टर एल को क्रॉस कर जाती है, फिर ये ईएमएफ आया, यानी E इक्वल्स टू वही जो अभी निकलवाया था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया फर्स्ट समीकरण, अभी ये यूज होगा। और सेकंड समीकरण, मतलब ये फर्स्ट समीकरण तो आ गया, इससे पहले हम ये रफ कर दें कि अभी थोड़ी सी सर्किट की जरूरत है। अब क्या है कि ये इसके कारण आया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आया, पोटेंशियल डिफरेंस पर किसके लिए, अक्रॉस द रजिस्टर। क्या है इसका, वी आर इक्वल्स टू आई आर। ये हो गया सेकंड समीकरण। अभी ये किसके लिए, मतलब ये क्यों रखा है हमने, अब देखिए इसमें हम या तो किरचॉफ लॉ लगा दें, नहीं भी लगाते हैं तब भी रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा, मतलब रिजल्टेंट जो मिलेगा लास्ट नेट रिजल्टेंट वो वी आर पर मिलेगा, यानी रजिस्टर्स पे मिलेगा वी आर। तो वी आर को निकालने के लिए, यानी वी आर होगा पूरा ईएमएफ माइनस जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ, बट ये ईएमएफ कैसा इंड्यूस हुआ, माइनस में। कैसा इंड्यूस हुआ, माइनस में। टोटल ईएमएफ माइनस ये वाला इंड्यूस किसके कारण हुआ, इसी के कारण तो हुआ, तो यही तो बड़ा होगा। और ये ईएमएफ जो आएगा वो कैसा आएगा, जिसके कारण हुआ उसका विरोध करेगा, इसलिए माइनस का आएगा। अब इसको रफ कर देते हैं, बस इतने की जरूरत थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E माइनस वी आर, बात वही है, E प्लस E वी आर। अब वैल्यू रखते जाइए, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 की वैल्यू, पहले E की तो है नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, E की माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, ये हो गया। एंड वी आर की वैल्यू आई आर, इन कहाँ है, क्या आता हूँ पॉज करने के बाद इंक डाल लूँ। हाँ तो इंक डाल लिया, अब आ गया। हाँ तो आई आर हो गया, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं। E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन में डी टी। ओके, ये रफ कर देते हैं। कितना मिनट की बन गई, 14 मिनट। हाँ तो E ये इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, dt को इधर भेजना है, इन सबको इधर लाना है, dt को सिर्फ। तो dt इधर आ गया, ये हो गया एल डी आई अपॉन में E माइनस आई आर। ठीक, उसके बाद बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। पहले इसका किया dt, फिर इसका किया, ठीक। dt का तो क्या हो गया, t हो गया। l कांस्टेंट है, ये बाहर, अब यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, l कांस्टेंट बाहर, ठीक।
डी आई ई, एल बाहर आ गया तो बचा क्या, ई माइनस आई आर बचा, और इसको हम समझेंगे एक्स है, तो 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स। तो लॉग हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, लॉग 1/x, समझा तो है एक्स, लेकिन लिखेंगे तो वही ना, आई आर, लिख लिया, लेकिन यहाँ बेस ई रहेगा हमेशा। अब ई माइनस आई आर, इसको एक्स जिसको समझाया उसका भी तो हमें करना है, तो इसका पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हम लेट कर लेते हैं, जो हम मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किया तो ई कांस्टेंट वो जीरो हो गया, और इसका आई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आई डी आई मतलब कि 1, और आर सिर्फ आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर आएगा लेकिन कैसा आएगा, माइनस का, और हमेशा वो कहाँ नीचे आता है, कहाँ पर आता है, डिफरेंशिएशन में इनटू हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो लेट किया होता है वो हमेशा नीचे, यानी कि यहाँ पर आएगा आर माइनस का, तो ये वैल्यू आएगी। और डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता वो सीख ले या फिर लर्न याद करे, और क्या करेगा, अब बैठ के डिफरेंशिएशन थोड़ी ना सिखाया जाएगा। लॉग बेस ई ई माइनस आई आर, और यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू थोड़ी ना आई, मतलब वैल्यू में थोड़ी ना आई है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट सी ले लीजिए, ए वन ले लीजिए, ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है ये, ए वन क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, जैसे जब हमने स्विच को कनेक्ट किया, जैसे कि जैसे हम स्विच चालू किया, लाइट जल गई, हम मानते हैं कि टाइम नहीं लगता है, हम मानते हैं कि टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ तो टाइम लगता होगा, क्या होता है, कुछ तो टाइम लगता होगा। इसलिए अगर हम जैसे हम मानते हैं कि लाइट गए, हम चालू किए तुरंत करंट बहुत फास्ट चलती है, लेकिन जरूर नहीं, कुछ ना कुछ नेगलेक्ट, कितना भी टाइम जाता होगा, बहुत कम जाता होगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो पहले हम क्या करें, t बराबर 0 लेते हैं, t बराबर क्या ले, 0, यानी इन द कंडीशन क्या लगाई हमने, t इक्वल्स टू 0, लेकिन जैसे ही t इक्वल्स टू 0 करोगे तो धारा भी उस समय 0 ही रहेगी, अभी वो भी नहीं बह रही होगी, तो धारा भी 0, समझ में आया ना, धारा भी 0। इक्वेशन कौन सी थी, तो इसको थर्ड मान लेते हैं, ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन अब इसके अंदर पुटअप कर देते हैं वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन इसके अंदर पुटअप किया तो ये 0, यहाँ आई रखा, ये 0, तो बचा क्या, 0 इक्वल्स टू एल अपॉन में आर, वो भी निगेटिव लॉग बेस ई प्लस ए वन, ये बचा ना, ए वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वन की क्या करें, वैल्यू निकालें, ए वन की वैल्यू निकाली तो आई एल बाई आर लॉग बेस ई, ठीक, ये आया ए एम एफ, ये ए वन की वैल्यू हो गई। इसको मान लेते हैं फोर्थ समीकरण, कौन सा समीकरण, फोर्थ समीकरण। अब ये ए वन उठा के हम कहाँ रखेंगे, 3 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वन इन इक्वेशन थर्ड में हमने उठा के इसको रख दिया, थर्ड में यहाँ रखा, तो t इक्वल्स टू एल माइनस एल बाई आर लॉग बेस ई माइनस आर, ये तो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर आ गया प्लस ए वन की जगह एल बाई आर लॉग बेस ई, ये ई, ठीक ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन प्लस एल आर भी कॉमन, यानी टी माइनस कॉमन एल आर कॉमन, माइनस एल आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा अंदर लॉग बेस ई माइनस आर एंड फिर माइनस एल बाई आर लॉग एल बाई आर तो बचेगा ही नहीं, सॉरी, लॉग बेस ई, ये बचा। एल बाई आर को उधर भेजते हैं, एल बाई आर को क्या करें, उधर भेजते हैं, एल बाई आर को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, टी टी आर बाई एल हो जाएगा, ये होगा ना,
उधर भेजने का मतलब भाग में जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या होगा, ये log a माइनस log b दिख रहा है, तो log a अपॉन log b कर सकते हैं, या mn जो भी ले लो। log की प्रॉपर्टी लग गई, बेस e माइनस आर अपॉन में e, ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी एक होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दिया है y बराबर log बेस ex, तो x की वैल्यू को किसके बराबर जाएगी, x बराबर e की पावर y, x बराबर e की पावर y, तो यहाँ पर e की पावर क्या होगा, ये होगा, और ये वैल्यू यहीं पर रखी रहेगी, तो e की पावर r बाई एल इंटू में टी, r बाई एल इंटू में टी, एंड इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा e माइनस आर अपॉन में e माइनस आर अपॉन में e। अब ये तो यहाँ इतना बच गया, इतना बचने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ओपन करेंगे, ई को खोलेंगे, ए को खोलने के बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो ऐसा समझ नहीं आएगा। इसको रफ करो, यहाँ पर क्या किया, ई आर बाई एल, ये टी इक्वल्स टू ई इसको दे दिया, ई इसको दे दिया, 1 माइनस आर बाई, ये हो गया। अब क्या करते हैं, आर बाई ई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, आई आर, यहाँ पर क्या होगा, ई आई आर, वही कह रहे आई कहाँ गया, लिखने में मिस्टेक, ई आई आर था यार, हाँ अब सही है। अब क्या करें, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो आई आर अपॉन में ई इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक। अब क्या करेंगे, आई को यहाँ छोड़ते हैं, इसको उधर भेजते हैं, आई बराबर ई की बाई आर 1 माइनस ई आर बाई एल टी, ये है। अगर हम मान लें, क्या क्या माने, जैसे अभी हमने निकाला था कि v इज इक्वल टू आई आर था, वी आर इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू क्या निकाली थी, वी आर अपॉन में आर, यही है ना, वी आर अपॉन में आर। अगर मान लें यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो ई है, क्या है ई, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब है अगर हम कहें कि हमारा जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा जा सकता है पूरा 220 वोल्टेज होता है, 220 वोल्टेज तो जाएगा नहीं, जाएगा तो मैक्सिमम 190, तो मान ले कि अगर इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता, तो ये मान ले 190 है, तो आई कितना हो जाएगा, धारा कितनी हो जाएगी, आई नॉट, ये भी मैक्सिमम, यानी कि आई नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ई को हमने क्या मानना, मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या होगा, आई नॉट, तो आई ई बाई आर क्या हो जाएगा, ई बाई आर क्या हो जाएगा, इससे आई नॉट हो जाएगा, तो हम दिखा दे रहे हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आई नॉट इक्वल्स टू ई अपॉन में आर, ये क्या है, मैक्सिमम करंट, ये भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला है अब तो आएगा ही, प्रूविंग दिख रही है तो ये होगा ही, आई नॉट 1 माइनस ई आर बाई एल टी, हो गया, ये तो प्रूव हो गया, हमें यहीं तक प्रूव करना था। अब एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम कांस्टेंट, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम कांस्टेंट को हम लैम्डा से दिखाते हैं, टाइम को जैसे हम कांस्टेंट करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, कांस्टेंट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, यहां तक तो हो गया है कंप्लीटली कंप्लीट, तो टाइम को कांस्टेंट किया तो ये पूछा जाता है टाइम कांस्टेंट, न्यूमेरिकल इस पर भी आता है, लैम्डा इक्वल्स टू आर बाई एल, आर बाई एल, ये होता है टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला, इससे पूछा जाता है
देखिए कितने मिनट के हो गए, न्यूमेरिकल बता दे। 25 मिनट। टाइम कांस्टेंट यहीं पर रोके। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ग्रोथ फॉर करंट। अब ग्रोथ फॉर करंट का एक वो देख लीजिए बस, ये इसके अलावा और कोई नहीं बनाएंगे। ये है टाइम का, ये है आई, ये है हमारा आई नॉट। तो जब करंट यहां पर होगी, जब उठेगी तो मैक्सिमम तक जाएगी, मतलब ऐसे। ये है ग्रोथ ऑफ करंट, ये इसका ग्राफ ग्रोथ ऑफ करंट। ओके, बस यहीं तक स्टॉप रखते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर, टाइम कांस्टेंट पर और ग्रोथ ऑफ करंट पर।